आपतन कोण को उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब इस क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रकाश किरण आपतित होने पर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। इसी प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये हमारा जो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसका हमने नियम फर्मा के नियम से निकाला। इसकी जो लास्ट लाइन है उसको मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होने पे कैसे वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ठीक है, देखो हमारे पास एक कंडीशन थी कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन। ठीक है, और हमारा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमने जो कंडीशन निकाली है कि साइन आई सी इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन होना चाहिए। साइन आई सी इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन होना चाहिए। ये कब होता है हमारा, जब साइन आर इक्वल टू 1 होता है या कोण आर इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये कब होगा, या जब हमारा आपतन कोण इस तरह से डिफाइन होगा। यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन से करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है। अब देखो आई सी हमारा इतना होता है तो हमारा आर इतना होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन से देखो, चूँकि साइन की वैल्यू 0 से हमारी 90 डिग्री जाती है, यहाँ पे वैसे वैसे बढ़ती जाती है। ठीक है, सपोज करो हमारा आई सी 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, आई सी 45 डिग्री के लिए हमारा जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमने एक कंडीशन ये ड्रॉ की थी कि म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू होता है तो हमारा आई इज लेस देन आर होता है। ठीक है, तो हमारी एक और कंडीशन क्या थी कि हमारी जो आई है वो लेस देन आर होता है, और ये हमारे यहाँ सेटिस्फाई होता है। देखो हमारा आई सी 45 है तो ये आर 90 डिग्री है, मतलब इससे ये छोटा है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस आई की वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे ही आई सी की वैल्यू 45 से 90 डिग्री तक बढ़ती है, ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए साइन आर की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्वांटिटी, ये क्या है, म्यू टू डी म्यू वन कॉन्स्टेंट है। तो जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहने के लिए इसकी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। पर ये हमारा साइन आर कितना हो गया, 90 डिग्री। ये कितने पे हो जाता है, 45 पे। अब जैसे ही आई की वैल्यू 45 से बढ़ती है तो इसकी वैल्यू हमारी 90 डिग्री से बढ़ने पे चूँकि वैल्यू हमारी कम होती जाती है। यहाँ पे साइन थीटा, ये हमारा थीटा है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक बढ़ेगी तो साइन थीटा की वैल्यू 1 तक जाएगी। अब जैसे ही 90 डिग्री से बढ़ना शुरू होता है थीटा की वैल्यू, तो हमारी साइन थीटा वैल्यू डिक्रीज होती है। इसका मतलब है कि जैसे ही हमारा आई सी की वैल्यू 45 डिग्री से अधिक बढ़ेगी तो ये ऊपर की क्वांटिटी तो बढ़ जाती है लेकिन ये घटने लगती है। क्योंकि ये क्वांटिटी कांस्टेंट है तो ये नियम हमारा सेटिस्फाइड नहीं रह पाता है। इसका फिर क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि अगर आर जैसे ही हमारा 90 डिग्री हुआ, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हुआ, तो उसके बाद में अगर आई सी से अधिक कोण पर, आई इज ग्रेटर देन आई सी, आपतन कोण से अधिक कोण पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो उसका संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, ये हमारा फर्मा के नियम की सहायता से संपूर्ण आंतरिक परावर्तन को एक्सप्लेन करना था। इसमें मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उसमें ये नहीं आएगी क्योंकि ये हमारा रफ कार्य है। ये वाला आपका पीडीएफ कार्य है तो पीडीएफ कार्य आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।